हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने वादा किया था कि आप लोगों को हिंदी मीडियम की वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल के ऊपर, आपके चैनल के ऊपर। तो मैं इसी के साथ आपके सामने हिंदी मीडियम की वीडियोस जो है लेकर आया हूँ। तो आप लोग जो है हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके आपके सब्जेक्ट के लिए, हिंदी मीडियम के लिए अगर YouTube पर वीडियो सिस्टमेटिक नहीं है तो हम आपको देंगे आपके लिए सिस्टमेटिक वीडियोस, जिससे कि आप एग्जाम के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी ज्यादा बोलबाल की। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखें आप लोग, जो फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे तो गारंटी इसके अंदर ये है कि आपको हर एक चीज 110% समझ में आएगी। बस आपको पूरा ध्यान जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रखना है, और अगर आपको कोई सी चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसे रिपीट करके वापस से देख भी सकते हैं। और एक बात और, अगर आप एक सेकंड, हाँ, वो एक बात और कि अगर आप वीडियो को जो है आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको, मुझे लगता है ऐसे कि ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो आप लोग जो है देखें ध्यान से। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो हिंदी मीडियम के लिए। आपकी जो फिजिक्स है, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं हम भौतिकी, हिंदी में इसका नाम है भौतिकी। ठीक है, अब जो भौतिकी है, फिजिक्स है आपकी 12th क्लास की, कक्षा 12वीं की, कक्षा 12वीं मतलब क्लास 12th की। ठीक है, तो कक्षा 12वीं की जो फिजिक्स है इसके अंदर टोटल जो चैप्टर्स है, टोटल चैप्टर है 14, 14 चैप्टर है। ठीक है, टोटल चैप्टर 14 है, जिसमें से अलग अलग जो है चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा है, अलग अलग टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको जो है स्टार्टिंग से मैं पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग से आपको वीडियोस मिलेंगी हर एक टॉपिक की। तो आप इनको घर पे बार बार जो है रिपीट कर करके देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए। और अगर आपको किसी टॉपिक में कोई इशू है, कोई सी चीज अगर समझ में नहीं आ रही, कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपको पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देखें ध्यान से। वैसे तो आपको एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कक्षा 12वीं की जो फिजिक्स है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी पहली वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा जो है अपना सपोर्ट दें, ताकि ये वीडियो आगे भी जो स्टूडेंट्स नहीं देख पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, जिनके टॉपिक्स छूट जाते हैं स्कूल में किसी वजह से, अगर वो स्कूल नहीं जा पाते, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, तो उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भौतिकी फिजिक्स क्लास 12th कक्षा 12वीं की, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 1 से, चैप्टर फर्स्ट अध्याय 1। ठीक है, अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों मिला के बनती है इकाई 1। इकाई 1 मतलब यूनिट फर्स्ट। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ही बताता चलूंगा, क्योंकि होता है हिंदी मीडियम वाले, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं बट वो हिंदी मीडियम के ज्यादा उनको समझ इंग्लिश मीडियम आता है। तो इसलिए अध्याय 1 और अध्याय 2 ये दोनों मिला के इकाई 1 बनती है। और जो आपकी इकाई 1 है ये टोटल इस बार जो है 6 मार्क्स की है, 6 मार्क्स की। ठीक है, अब 6 मार्क्स में से एक क्वेश्चन आएगा आपको 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में, और एक क्वेश्चन, सॉरी, 1 ऑब्जेक्टिव आएगा आपको। ठीक है, इसके अंदर से एक फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर यूनिट फर्स्ट है, इकाई 1 है। इकाई 1 6 मार्क्स की है, 6 मार्क्स में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अपन स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका ब्लूप्रिंट है अध्याय 1 और 2 का। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसमें अध्याय 1 आपको पढ़ाना, चैप्टर फर्स्ट। अब अध्याय 1 जो है आपका चैप्टर जो फर्स्ट है, इस अध्याय 1 में, अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश क्षेत्र एवं गॉस प्रमेय। विद्युत आवेश क्षेत्र एवं गॉस प्रमेय, यह अध्याय 1 का नाम है, विद्युत आवेश क्षेत्र एवं गॉस प्रमेय। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले अध्याय 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको हर एक चैप्टर की वीडियो, हर एक टॉपिक की वीडियो अवेलेबल हो जाए
और आप अपने सारे डाउट क्लियर कर लें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन करें, ठीक है। इसके अलावा आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसकी भी आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम आपको बताने जा रहे हैं विद्युत आवेश के बारे में, यानी विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है विद्युत आवेश क्या होता है। तो ध्यान से देखें विद्युत आवेश क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने पदार्थ का नाम तो सुना ही होगा। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ को हिंदी में द्रव्य भी कहा जाता है, द्रव्य। पदार्थ को हिंदी में क्या बोला जाता है? द्रव्य। पदार्थ किसे बोलते हैं? जिसमें द्रव्यमान होता है। पदार्थ वो होता है जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान। आ रही बात समझ में? और जो स्थान घेरता है, किसको घेरता है? स्थान को, ठीक है ना। जैसे कि कोई सी भी चीज, जितनी भी चीजें अपने को नजर आती हैं, जितनी वस्तुएं अपने को नजर आती हैं, वो सब पदार्थ है। जैसे ये मार्कर, ये एक पदार्थ है। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको द्रव्यमान यानी वजन दिखाई देगा, और साथ में अगर आप इसको रख देंगे तो ये जगह को घेरेगा। तो ये क्या है? पदार्थ है। इसी प्रकार से मोबाइल, जिससे अपन वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, ये भी एक पदार्थ है। अगर इसको अपन रख देंगे तो ये क्या घेरेगा? जगह घेरेगा। और इसके अंदर वजन चेक करेंगे तो इसमें वजन भी रहेगा। तो ये पदार्थ होता है। मतलब कि जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है, बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक पदार्थ है। इसके अंदर भी द्रव्यमान है, और अगर इसको अपन टांग देंगे तो ये इतनी जगह को घेर लेगा। तो इसके अंदर स्थान को भी घेरने की प्रवृत्ति है, स्थान को भी घेरता है, साथ में इसमें द्रव्यमान भी है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पदार्थ बोला जाता है, ठीक है। अब पदार्थ जो होता है, जो पदार्थ है, ठीक, इसके अंदर दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं पदार्थ में, एक धनावेश और एक ऋणावेश। पदार्थ में दो प्रकार का आवेश होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो इसे ही पदार्थ की क्या बोला जाता है? विशेषता बोला जाता है। धनावेश और ऋणावेश को ही क्या बोलते हैं अपन? पदार्थ की विशेषता। तो वहीं से यहाँ पे अपन एक परिभाषा लिखते हैं, पदार्थ की विशेषता। लेकिन पदार्थ की कौन सी विशेषता? आंतरिक विशेषता। पदार्थ की आंतरिक विशेषता, पदार्थ की आंतरिक विशेषता को विद्युत आवेश कहते हैं। पदार्थ की कौन सी विशेषता को? आंतरिक विशेषता को। पदार्थ की आंतरिक विशेषता को विद्युत आवेश कहते हैं। अब विद्युत आवेश का संकेत क्या होता है? मतलब अगर आपको पूरी फिजिक्स में कहीं भी विद्युत आवेश लिखना है तो आप इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे विद्युत आवेश, सिर्फ एक संकेत लिखेंगे Q, कैपिटल Q या स्मॉल q। या तो बड़ा वाला Q लिख सकते हैं आप, या फिर क्या लिख सकते हैं? छोटा वाला Q। कैपिटल Q, बड़ा वाला Q, या फिर स्मॉल q। ये होता है संकेत। संकेत के बाद आता है इसका मात्रक। तो मात्रक इसके दो होते हैं, एक एसआई मात्रक और एक सीजीएस मात्रक। तो मैं आपको बता रहा हूं मात्रक कौन सा वाला? एसआई वाला। तो एसआई मात्रक इसका होता है कूलाम। काय से नापते हैं इसको? कूलाम से नापते हैं, ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। और अगर इसके सीजीएस मात्रक की बात करी जाए, यही लिख देता हूं मैं, अगर इसके सीजीएस मात्रक की बात करी जाए तो होता है स्थित कूलाम। क्या होता है? स्थित। लेकिन ये नीचे का आपको हो सकता है कि दिखाई नहीं दे, तो इसलिए मैं इसको ऊपर ही लिख दूंगा। आप एक काम करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लेने एक बार नोट कर लें। ठीक है, कर लिया नोट? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। अध्याय 1 अपन ने स्टार्ट किया, जिसका नाम है विद्युत आवेश, क्षेत्र एवं गॉस प्रमेय। विद्युत आवेश क्या होता है? पदार्थ की आंतरिक विशेषता को विद्युत आवेश कहते हैं। पदार्थ के जो अंदर की विशेषता होती है, कहां की विशेषता? अंदर की, उसे क्या बोलेंगे अपन? विद्युत आवेश। उसके बाद संकेत इस पे एक या तो कैपिटल Q लिख सकते हैं आवेश की जगह, या क्या लिख सकते हैं? स्मॉल q। मात्रक इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो नोट्स आप यहां से जो नोट कर रहे हैं, जो भी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इनको आप अपनी एक नोट्स की कॉपी बनाएं और उसके अंदर नोट करें प्रॉपर तरीके से, स्टार्टिंग से, ठीक है। अगर आपने शुरू में कोई गलती करी है, शुरू में कोई मिस्टेक करी है, पढ़ाई वगैरह नहीं करी है 12th क्लास के अंदर, तो आप अब जो है अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन जो सीजीएस मात्रक इसका आपको बता रहे हैं, सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो इसका सीजीएस मात्रक होता है स्थित कूलाम। क्या होता है? स्थित कूलाम। ये इसका सीजीएस मात्रक स्थित कूलाम, ठीक। एसआई मात्रक कूलाम है और सीजीएस मात्रक इसका स्थित कूलाम है, ठीक। इसके बाद आता है इसका सूत्र। तो इसका सूत्र होता है आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। ये इसका सूत्र है, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। काय का सूत्र है? आवेश का। क्या है सूत्र? विद्युत धारा इंटू समय।
मतलब विद्युत धारा और समय का क्या कर देंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा विद्युत आवेश। तो आवेश को काय से डिनोट करते हैं, काय से दर्शाते हैं, Q से। विद्युत धारा को काय दर्शाते हैं I से, और समय को काय दर्शाते हैं T से। ठीक है ना, आवेश को Q से, विद्युत धारा को I से, और समय को काय से T से। तो Q बराबर I इंटू टी, ये काय का सूत्र है आवेश का, Q बराबर I इंटू टी। इसके बाद आता है इसका विमीय सूत्र। क्या आता है इसका विमीय सूत्र। अब इसका विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं, तो आपको मैं विमीय सूत्र बनाने का तरीका बता देता हूं। ठीक है, विमीय सूत्र कैसे बनाया जाता है, देखिए सबसे पहले 11th क्लास के टॉपिक में आता है विमीय सूत्र बनाना। ठीक है, 11th क्लास के टॉपिक है विमीय सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो विमीय सूत्र बनाने के लिए सबसे मेन चीज होती है, आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा विमीय सूत्र बनाने के लिए। एक तो आपको ऐसा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है ना, ये विमीय सूत्र बनाने के लिए ऐसा ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। दूसरी बात M, L, T और A, ये 4 जो है आपको विमा याद रखनी पड़ेंगी, 4 विमा याद रखनी पड़ेंगी, M, L, T, A। M क्या है इसमें, M होता है इसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है मास, इसलिए अपन क्या यूज करते हैं M। मैं इंग्लिश वाले नाम भी लिख देता हूं नीचे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इसका जो M है वो यहाँ पे अपने लिए कैपिटल M हो गया। L क्या होती है इसमें लंबाई, L क्या है इसमें लंबाई, इसको अपन बोलते हैं लेंथ, लंबाई मतलब लेंथ। और T होता है इसके अंदर समय। ठीक है, समय को क्या बोलेंगे अपन टाइम। और A क्या है इसके अंदर, A होता है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। A क्या होता है एम्पियर, इंग्लिश में भी इसको क्या लिखते हैं एम्पियर, बस ये इंग्लिश में लिखते हैं और ये हिंदी में होता है एम्पियर। ठीक है, इसके बाद विमीय सूत्र बनाने के लिए 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। आप देखो जैसे Q है, ठीक है, तो Q तो ऐसे का ऐसे ही आएगा। I क्या है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो आपको इसके लिए क्या यूज करना है A यूज करना है। ठीक है, और टाइम क्या रहता है T, समय क्या है यहाँ पे T, तो T के लिए आपको क्या यूज करना है, ठीक है, टाइम के लिए क्या यूज करना है आपको T यूज करना है यहाँ पे। तो T ऐसे का ऐसे आएगा, विद्युत धारा I और टाइम के लिए T, विद्युत धारा I आ जाएगा और टाइम के लिए क्या आएगा T आएगा। ठीक, अब इसके आगे अपन क्या करते हैं, जैसे Q बराबर, अब यहाँ पे A और T तो आ रहा है, ये A और T तो अपने पास है, बट M और L अपने पास इसमें नहीं है। तो जो अपने पास नहीं होता उसकी पावर क्या लगा लेते हैं 0। जैसे M अपने पास इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें M कहीं दिख रहा है आपको, इसमें M कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए आपको M की पावर कितनी लगानी है 0 लगानी है। ऐसा कैसे, यहाँ पे L दिख रहा है आपको, अब इसमें L यहाँ नहीं है तो L की पावर क्या लगा लेंगे 0। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है T, लेकिन यहाँ पे अपने पास T बाद में लिखा है, तो अपन T को कहाँ लिख लेंगे पहले और A को कहाँ लिख लेंगे बाद में। तो ये बन गया विमीय सूत्र। ठीक है, यहाँ तक आपको इसको करना है, एक बार और समझ लें अच्छे से। CGS मात्रक होता है स्थिर कूलम, उसके बाद सूत्र इसका होता है आवेश बराबर विद्युत धारा इनटू समय। आवेश को अपन काय से डिनोट करते हैं Q से, विद्युत धारा को I से और समय को T से। तो Q एज इट इज रहेगा, विद्युत धारा के लिए अपन क्या लिखेंगे A और टाइम के लिए क्या लिखेंगे T। अब अपने पास M और L नहीं है तो यहाँ पे M की पावर 0 लगा लेंगे, L की पावर 0 लगा लेंगे और पहले T लिख देंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे A। तो ये हो जाएगा M0 L0 TA। ये बन गया विमीय सूत्र। ठीक है, आवेश का विमीय सूत्र। तो यहाँ तक आपको करना है आवेश के बारे में। अब इसके बाद जो है अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई सी चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब अगली वीडियो के साथ आपको मिलेंगे हम। ठीक है, आपको अगली वीडियो मिल जाएगी कुछ ही जो है टाइम के बाद, यानी कि हो सकता है कि कल ही आपको अगली वीडियो मिल जाए। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से जो है भैया एक बार देख लें और आगे भी शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर आपको अगली वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए भैया बाय बाय।